Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone. This is Khwaja Bilal, global trainer Innovo Global Group of Companies and Innovo USA Training and Site Safety Solutions. मैं इस वक्त एक बंटोर और ट्रेनर की हैसियत से काम कर रहा हूँ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। और इस वक्त जितने लीडिंग बोर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ CSP USA, आयोश यूके, बोश यूके, इनके स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ और वॉलंटियरली मेंटोर भी कर रहा हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद है, इस वक्त निबोश आईजी का जो ओपन बुक एग्जाम पैटर्न चल रहा है, उसके सिनेरियो को समझने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देना और उसके लिए थोड़ा सा उनको हेल्प आउट करना। वैसे तो देखें, आपकी उसमें सबसे पहले आपको सिनेरियो को समझना होता है, उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है। बट जो सबसे पहला अहम मकसद है वो है उसके सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट को समझ के सही तरीके से प्लान करना। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली जब एग्जाम उनके सामने आता है, दे अटैक एट इट, और वो समझते हैं कि खाली बहुत सारे वर्ड्स लिख लेना या बहुत सारी इंग्लिश लिख लेना इज इनफ। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप उसकी इंग्लिश को समझें, पढ़ें। आ, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो उसको समझने के लिए किसी की हेल्प ले लें थोड़ी सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो अपना सारा थिंकिंग का और ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोसेस है वो उस लैंग्वेज में करें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। दैट कुड बी उर्दू, हिंदी, बंगाली, पश्तो, सिंधी और एनी अदर लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो डिस्कशन है, अपनी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, वो आप, और जो पॉइंट्स आपने बनाने हैं, जो चार्ट्स आपने बनाने हैं, वो उस लैंग्वेज के अंदर आप करें। ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स इस मिसकंसेप्शन का शिकार हैं कि खाली लैंग्वेज और टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिख देना इज़ इनफ। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपकी असेस हो रही होती है वो हो रही होती है कि आपकी थिंकिंग क्या है और आपकी थिंकिंग कितनी यूनिक है, और आपके जो पॉइंट्स हैं वो कितने लॉजिकल हैं, आप चीज़ों को आर्टिकुलेट कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आपकी आर्टिकुलेशन और लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग होगी तो फिर उसको चाहे वो उर्दू में भी हो या किसी भी लोकल लैंग्वेज में हो, उसको फिर इंग्लिश में लेके आना इज़ नॉट अ बिग पॉइंट, इट्स नॉट अ बिग डील, अगर आपकी जो आर्टिकुलेशन है वो स्ट्रांग है। इसलिए अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हैं तो अपनी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्लानिंग और वर्किंग है वो इंग्लिश में करें। जिस और लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें करें। अब देखिए इसमें होता क्या है निबोश ओपन बुक एग्जाम में कि या आपको एक केस स्टडी दी जाती है जिसमें या एक किसी इंडस्ट्री की एक बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट की जाती है या एक इंसिडेंट प्रेजेंट किया जाता है। कुछ एग्जाम्स में इंसिडेंट्स आए हैं। लास्ट जो 28 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है उसमें जो है वो एक अच्छी प्रैक्टिस लाई गई कि उसको आप एनालाइज करें और उसमें से चीज़ें निकालें। तो जो भी बहरहाल प्रैक्टिसेस हों, इस वीडियो में मैं आपको एक स्टैंडर्ड टूल और अप्रोच दूंगा उसको सिस्टमैटिकली एनालाइज करने की, कि उसको सिस्टमैटिकली एनालाइज करके आप उसके कॉन्टेक्स्ट को पहले इस्टेब्लिश कर लें, फिर एग्जाम करना स्टार्ट करें। जो अपनी प्लानिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करें, सिस्टमैटिक लिस्टिंग जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करें। थोड़े से आप फ्लिप चार्ट्स बना लें, अपने टूल्स बना लें, पॉइंट्स की शक्ल में चीज़ें लिखी हुई हों, छोटे छोटे आपके पास स्टिकी नोट्स हों, वो आपने लॉजिकली उस फ्लो में कैसे चलना है वो अभी आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो इस अप्रोच को इस्तेमाल करें, देन यू शुड मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व द एग्जाम। तो ये जो प्लानिंग या एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो की रिक्वायरमेंट है, ये मेरी इस वीडियो का मकसद है आज आप लोगों से डिस्कस करना और आपको समझाना इन द नेक्स्ट 15 to 20 minutes. So let's start that. So our objective is Nibosh IG1 establish scenario context. I'm a presenter और as a sample इस वक्त हमने 28 अक्टूबर 2020 का जो है वो ओपन बुक एग्जाम एज अ सैम्पल लिया है। सो ये वीडियो देखने से पहले द प्री रिक्विजिट इज कि आपके पास 28 अक्टूबर 2020 का जो एग्ज़ाम है वो पीडीएफ या प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद हो और आप उसे एक से दो दफ़ा पढ़ चुके हों, तो काइंडली वो एग्ज़ाम जो है वो उसको रेडिली अपने पास रख के और उसे एक से दो दफ़ा पढ़ के फिर इस वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम टिप्स फ्रॉम माय साइड सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए, व्हाट आर द टूल्स व्हिच वी आर गोइंग टू डेवलप, और ड्यूरिंग दैट
एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट, आपने 2 काम और करने हैं। आपने ज़रा इस चीज़ को देखना है कि यार मुझे ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए कौन-सी नॉलेज चाहिए? अब सिर्फ़ आपके पास 24 घंटे का वक़्त है। टाइम इज़ टू मच चैलेंजिंग, बट इसके साथ-साथ आपने काम करना भी है और ऐसा भी नहीं हो सकता इतने से टाइम में कि आप बड़े-बड़े रिसर्च पेपर पढ़ो या बुक्स पढ़ो। सो यू नीड टू बी वेरी मच शार्प, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उन गैप एरियाज़ पे काम ना करो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 28 अक्टूबर के एग्ज़ाम में इट्स ऑल अबाउट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस सेफ्टी। तो अगर आपको प्रोसेस सेफ्टी का सिरे से मतलब ही नहीं पता, तो आप कैसे काम करोगे उस पे? तो यूट्यूब की कोई अच्छी वीडियो देख लो, कोई भी अच्छा टूल देख लो, किसी से डिस्कशन कर लो, ऑप्ट सम क्विक लर्निंग, बट आपने करनी ज़रूर है। इसके अलावा आपके पास अपना जो निबोश का कोर्स है, उससे तो आपने पढ़ा है, जो आपके ट्रेनर ने आपको पढ़ाया है, दैट इज़ डेफिनिटली वेरी गुड, बट उसी रिसोर्स के अंदर अपने आप को कन्फाइन मत करें। लुक फॉर सम एडिशनल रिसोर्सेज़, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आपके पास जो सिनेरियो है उसको पैराग्राफ वाइज पढ़ें, बड़े गौर के साथ, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हुए, उनको अंडरलाइन करते हुए, जितने उसमें पैराग्राफ आ रहे हैं उनको नंबर दे दें, फ्रॉम 1 टू 10, 1 टू 11 जितने भी बन रहे हैं। जितने आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नज़र आ रहे हैं या की इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं जिसके ज़रिए आपको जो राइटर है वो किसी तरफ स्टीयर करने की कोशिश कर रहा है, उनको ज़रूर पिक करें। सिनेरियो को समझने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए मैं 3 टूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा, इनको अपने ज़हन में बिठा लें। मेजर एलिमेंट्स, कैरेक्टर्स और पार्टीज़। ये अपने सिनेरियो के अंदर से ज़रूर एक्सट्रैक्ट करें कि इस वक्त इस सिनेरियो के अंदर मेजर एलिमेंट्स क्या-क्या हैं, क्या अहम चीज़ें हैं जो ये इसमें बता रहा है। देखिए वहाँ लिखा तो है, बट आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसको टेबल्स की शक्ल में, डायग्राम्स की शक्ल में, फ्लो की शक्ल में, ताकि आप उस पे एक लॉजिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकें टू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम। इसी तरह हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन-कौन से इसमें लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं। जैसे हम फ़िल्म या ड्रामा देखते हैं ना, तो उसमें कुछ लीडिंग रोल्स होते हैं। हीरो, हीरोइन, ठीक है? कुछ वैसे तो बहुत सारे किरदार होते हैं, लेकिन कुछ अहम किरदार होते हैं। तो कुछ अहम किरदार जो हमारे सिनेरियो में आ रहे हैं या कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उन्हें हमें निकालना है। कुछ होंगे कैरेक्टर्स, कुछ होंगे पार्टीज़, कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर, साइट टीम, कॉर्पोरेट टीम, एचईसी टीम, फलानी टीम, ये वो। सो वी नीड टू पिक दोज़ टीम्स ताकि हम उन कैरेक्टर्स को और उन टीम्स को आपस में देख सकें कि क्या उनका रिलेशनशिप बन रहा है। सो फॉर दोज़ कैरेक्टर्स एंड पार्टीज़ हमें एक बहुत इफ़ेक्टिव चार्ट बनाना है, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन चार्ट। ये हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ-साथ अपने नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करें, जिसकी आपको ज़रूरत है काम करने के लिए। अच्छी रिसोर्सेज़ की तलाश करें, कोर्स मटीरियल के अलावा। और ये भी कोशिश करें कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि वाक़ई ही उस जो रोल प्ले आपको दिया जा रहा है सिनेरियो के अंदर, और हकीकत में कोई ऐसा बंदा जो उसी पोज़ीशन पे काम करता है, तो अगर उससे भी बात कर सकें, आपके कनेक्शंस में वो हो, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक वेयरहाउस का सिनेरियो है, जहाँ पे एक स्टोर सुपरवाइज़र की बात हो रही है, जैसे कि इससे पिछले एग्ज़ाम में था, तो अगर आप अपने किसी करीबी स्टोर के किसी अच्छे स्टोर सुपरवाइज़र को जानते हैं, वो आपके कनेक्शन में है, तो जस्ट गिव हिम अ कॉल और ज़रा उसका जो रियल एक्सपीरियंस है, उसको समझने की कोशिश करें। आई होप दैट कैन हेल्प यू। मेजर एलिमेंट्स में आई वुड सजेस्ट कि आप ये टेबल बनाएँ, इसी तरह इसको कागज़ पे बना लें, एक्सेल में बना लें, वर्ड में बना लें, जैसे भी आप कंफर्टेबल फ़ील करें। बट ये सारी चीज़ें इस तरह से इसमें आनी चाहिए, आपके प्लांट या वर्क प्लेस। देखें, आप जो हैं, आपने अपने आप को वहाँ एक कैरेक्टर आ रहा होगा, एक पोज़ीशन आ रही होगी जो आपको बाकायदा सिनेरियो के स्टार्ट में बताई जाएगी। तो अपने आप को आपने अगले 24 घंटे के लिए वही समझना है कि मैं वो हूँ, ठीक है? कोई प्रोसेस ऑपरेटर, कोई फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, कोई सुपरवाइज़र। तो जो रोल वहाँ आपको दिया जा रहा है, अपने आप को ज़रा ढाल लें उसके अंदर, उसी माइंडसेट में चले जाएँ। फिर ओवरऑल सिनेरियो में देखें कि आपको वर्क प्लेस के पॉजिटिव फीचर्स क्या बताए जा रहे हैं, नेगेटिव फीचर्स क्या बताए जा रहे हैं, उनको लिस्ट करें। देखें कि कौन-सा मेजर प्रॉब्लम या इश्यू है, जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर कोई डिसीजन लेना है टीम ने या टीम्स ने या सब कैरेक्टर्स ने मिल के या इंडिविजुअली, तो उसके अंदर सबसे बड़ी क्रिटिकैलिटी क्या इन्वॉल्व है, उस क्रिटिकैलिटी को हाईलाइट करने की कोशिश करें। रेज़ोल्यूशन स्टेप्स जो हैं, फिर आपकी एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो उस सिनेरियो के अंदर आएगी।
सो यू नीड टू लिस्ट डाउन दो सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये बहुत अहम है और वो हम लिस्ट डाउन करेंगे बाकायदा 28 अक्टूबर के एग्जाम को लेके। और ये आपका वो पॉइंट है जो थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, तो हम इसको एज अ सब सेक्शन एक अलग स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। और आप जिस रोल में हैं उस रोल में एक पर्टिकुलर चैलेंज आपके लिए हाईलाइट किया जाएगा सिनेरियो के अंदर, उसे ज़रूर फोकस करें। तो ये पॉइंट मैंने लिस्ट किए हैं 28 अक्टूबर के एग्ज़ाम को देख के, बट इट इज़ पॉसिबल कि आज जो एग्ज़ाम आया हो, टुडे इज़ 2 दिसंबर, और आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम आए, जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम 3 फरवरी 2020 को है, तो उसमें प्रोबेबली आपको नज़र आए कि कुछ मज़ीद मेजर एलिमेंट्स भी होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑलवेज एडिटेबल। आप मेजर एलिमेंट्स को जो है वो अगर इसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत है तो वो ज़रूर करें, बट एज पर माई परस्पेक्टिव ये मेजर एलिमेंट्स आपके होंगे किसी भी किस्म का सिनेरियो आए उसमें। करेक्टर्स से देखें हमारी मुराद क्या है कि आप लीडिंग करेक्टर्स को जो है वो अपने सिनेरियो में आइडेंटिफाई करें, और उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, जो उनकी खसूसियात हैं या खामियां हैं जो कि उस सिनेरियो में बताई जा रही हैं, उनको कैटेगोरिकली जो है वो कहीं पे लिखें। क्योंकि वो जब आप कैटेगोरिकली कहीं पे लिखेंगे तो उससे आपको आसानी होगी अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के प्रोसेस में। और एक मैं यहाँ पर टिप ये भी दूंगा कि रोल प्ले इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर द ब्रेन स्टॉर्मिंग। के मिसाल के तौर पे आप जो हैं वो एक सुपरवाइजर हैं, एक उसके अंदर किसी एडवाइज़र की बात हो रही है, तो आप अपने किसी कंपनी में मौजूद किसी दूसरे दोस्त को एडवाइज़र बना लें, उनको जूम पे ले लें, अगर कोविड के सिनेरियो की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हैं, या उनको कॉल पे कनेक्ट कर लें। किसी और दोस्त को जो है वो एक और रोल दे दें, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर का रोल आ रहा है, और उसको कहें कि यार ये सिनेरियो है, तो उससे होगा ये कि हर एक अपने आप को उस रोल में जो है वो अज्यूम करेगा, और आप आपस में बाकायदा उन सिचुएशंस को डिस्कस करें, आपस में बात करें, चीज़ों को लिखें, तो वहाँ से चीज़ें बेसिकली ओरिजिनेट होंगी। तो आई वुड अगेन रिपीट कि आप काम करें और सीखें, ये मकसद है इस एग्ज़ाम का, और इस सिस्टमेटिक फ्लो से गुजरें रोल प्ले के ज़रिए और इस तरह से चीज़ों को लिस्ट करते हुए। पार्टीज देखें उसमें मल्टीपल कंपनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की टीम्स हो सकती हैं, जिनको लिस्ट भी करना ज़रूरी है, और फिर ये भी देखना ज़रूरी है कि उनके एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट क्या हैं। वी वुड कॉल देम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एज वेल। सो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। प्रोबेबली आप उसको लिस्ट करें तो उसके अंदर से आप कुछ पॉजिटिव्स भी निकाल लें और कुछ नेगेटिव्स भी निकाल लें। दैट विल गिव यू द फ्रूट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट। और इसी तरह उनकी एक दूसरे के साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी लिस्ट करने की कोशिश करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं आगे चल के। सो वी आर देयर, लेट्स स्टार्ट द सिनेरियो। थोड़ा सा हमने बात की कि हमने उसको डिकोड करना कैसे है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन बुक एग्जाम 28 अक्टूबर 2020। देखें जनाब, क्या इसमें बताया जा रहा है, और हम ज़रा इसको डिकोड करना शुरू करते हैं जैसे हमने बात की थी। You have a dual role as an experienced and respected process operator and a representative of workers at a large high hazard site run by an international chemical manufacturing organization. So this is you, an experienced and respected process operator for a chemical manufacturing plant, international. That's good. In the second para, what they are saying, the organization has a reputation for having a world-class health and safety culture with many other industries using them as the benchmark. बला बला बला, इस पूरे को बहरहाल मैंने पढ़ लिया है, आप भी पहले पढ़ चुके हैं। पढ़ के आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हाई मोरल पॉजिटिव फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। सो हमने इसको पढ़ लिया। अभी हमें कुछ मसाइल इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे, बट ये पैराग्राफ हमारे बड़े काम का है। हम इसको ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसको ये कमेंट लगाते हैं, और हम आगे चलते हैं। ठीक है। सो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ। इसे पढ़ के हम अपने मेजर एलिमेंट्स का जो टेबल है उसे फिल करते हैं। सो व्हाट वी गॉट सो फार कि हमारा प्लांट या वर्क प्लेस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें मैं क्या हूँ, मैं एक प्रोसेस ऑपरेटर हूँ जो कि एक्सपीरियंस भी हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और मैं एक किस्म का यूनियन लीड हूँ, एक पॉजिटिव यूनियन लीड हूँ।
और वर्क प्लेस के जितने पॉजिटिव फीचर्स हैं उस पर मुझे जब जब ज़रूरत पड़ी मैं उसे रेफ़र करता जाऊँगा। वो सारी की सारी पैराग्राफ नंबर 2 में जो है वो एक्सप्लेन की गई है। बाकी चीज़ों के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू द पैरा 3 और अब हम हर पैराग्राफ को पढ़ते हुए अपना जो कैरेक्टर्स का चार्ट है और अपना जो पार्टीज का चार्ट है ज़रा उसको अपडेट करना शुरू कर देते हैं। और मैंने तो यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है और पार्टीज लिखी हैं। आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ये लिखने के साथ साथ आप इनके जो ट्रेड्स हैं उनको भी एक और बॉक्स में लिखें या इसके ऊपर एक कॉल आउट का बटन बना के उसको भी बाकायदा लिखें कि यार इनके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू द डिटेल वर्क। The process you operate is running at a reduced production rate. प्रोडक्शन कम हुई है ड्यू टू अ टेक्निकल प्रॉब्लम। ढूंढे जनाब क्या है टेक्निकल प्रॉब्लम। विद अ लार्ज स्टोरेज टैंक, एक बड़ा स्टोरेज टैंक है जिसमें एक हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट है। कौन सा केमिकल है वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, बट मसाइल ये हैं कि रिड्यूस प्रोडक्शन रेट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है और जिस टैंक के अंदर है वो बड़ा खतरनाक है। ओके, you have an idea what the problem is, but knowing the limits of your authority, आप एक प्रोसेस ऑपरेटर हैं, हर चीज के हेड नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल अबव यू। सो अपनी अथॉरिटी को देखते हुए आप ये महसूस करते हैं कि इस इशू को इट शुड बी एस्केलेटेड टू समवन मोर सीनियर। ये आपके इख्तियार में नहीं है, मसला काफ़ी बड़ा है। ये क्यों आपके इख्तियार में नहीं है, ज़रा क्वेश्चन मार्क लगाएं अपने जहन के अंदर, इस सवाल का जवाब ज़रा तलाश करें। So local site managers, engineers, supervisor and operators meet to discuss the situation. सब मिले, एक टीम मीटिंग हुई प्लांट के ऊपर, सबने उसे डिस्कस किया और उसमें तमाम टेक्निकल लोगों को जो कि प्लांट में मौजूद थे इन्वॉल्व करके पता चला कि टैंक में एक इंटरनल ब्लॉकेज है। चलें, ये तो है मसला। मसला फाइंड आउट हो गया कि टैंक में एक इंटरनल ब्लॉकेज है, बट सवाल ये है कि ये हमारी अथॉरिटी में क्यों नहीं है। ये हमारी अथॉरिटी में इसलिए नहीं है कि दैट वुड नॉर्मली रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोसेस शट डाउन टू क्लियर। तो सारी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, सारा प्लांट बंद हो जाएगा, ये फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इन आवर अथॉरिटी। आप देखें ये एक एज अ क्वेश्चन आ सकता है आगे आपके क्वेश्चन पार्ट में। तो यहाँ अगर आपने इस फ्लो को कनेक्ट कर लेंगे अगर यहीं पे, तो इट वुड बी इन योर माइंड रादर देन कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तरफ चले जाएं। ओके, सो द प्लान मेंटेनेंस इज 1 year अवे, 12 months अवे। सो व्हाट वी शुड डू, ये प्लांट की टीम ने फैसला किया कि हम अकेले इसका फैसला नहीं कर सकते, हमें हेड ऑफिस को, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को जो है वो रब्ता करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो हमें शायद कोई मशवरा दें, कोई सोल्यूशन बताएं जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी चलती रहे और मसला भी हल हो जाए। So far, the characters we have is the process operator, me. Although there are too many other people, but किसी को एज अ कैरेक्टर अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया। एज अ कैरेक्टर अभी तक मुझे हाईलाइट किया गया है, तो मेरे जो फीचर्स हैं वो भी बताए गए हैं, वो मैं कहीं अलग लिख लूँ। और अभी तक जो ज़्यादा बात की गई है वो लोकल प्लांट टीम पे की गई है। तो ये एक पहली पार्टी है। तो ये हमने पहले 3 पैराग्राफ जो है वो डिकोड कर लिए, जिसमें हमें प्रॉब्लम या इशू पता चला, which is reduced production rate in the process due to the internal blockage in the large storage tank with highly toxic product। क्रिटिकलिटी भी हमें पता चल गई, हमें प्रोडक्ट का शटडाउन करना पड़ेगा। और अब जो वाकयात हो रहे हैं, स्टेप्स आप कह लें या इसे इवेंट्स कह लें, अब ज़रा ना हम उन्हें लिखते जाते हैं। ये फैसला किया गया प्लांट टीम का कि इशू को नेक्स्ट मैनेजमेंट लेवल पे ले जाया जाए और प्लांट टीम अपनी मीटिंग कर चुकी है, बट उसे फर्दर कॉर्प मैनेजमेंट के साथ बात करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ्स में देखते हैं क्या हो रहा है। तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट किसी दूसरी लोकेशन पे बैठी है, तो साइट टीम और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के दरमियान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। ओके, सो दिस इज वन कम्युनिकेशन मोड। The corporate manager team include a very experienced senior engineer with a 25 years company service. This engineer has overseen process plant modifications at many international sites with zero lost time incidents. That's very good. We have a next character, we call it the senior engineer in the corp team. मैं एब्रीविएशन भी डाल देता हूँ मुझे ताकि प्ले करने में आसानी हो। पीओ में कह देता हूँ अपने आप को और एसई में कह देता हूँ सीनियर इंजीनियर को, जो कि कॉर्प टीम का है।
कुछ खसूसियात शुरू में मेरी बताई गई थी, कुछ खसूसियात अब यहाँ पे मेरे सीनियर इंजीनियर की बताई जा रही हैं, तो प्लीज़ इनको लिखें अलग से अपने करेक्टर चार्ट के अंदर। ये साहब ये कह रहे हैं कि मेरे तजर्बे के मुताबिक, जो एससी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे तजर्बे के मुताबिक प्लांट को शट डाउन किए बगैर ये हो सकता है। ये उन्होंने वीडियोकॉन में कहा, और इसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगी वो प्लांट टीम के बस में नहीं है, हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये साहब हैं इनके फीचर्स में नज़र आ रहा है कि ये ऐसे कई तजर्बात से जो है वो गुजर चुके हैं। दैट्स गुड। सो हमारे पास एससी एज अ न्यू करेक्टर ऐड हुआ है, और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टीम जो है वो एज अ न्यू पार्टी ऐड हुई है। द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, और व्हाट नेक्स्ट इवेंट इज कमिंग, कि सीनियर इंजीनियर को जो है वो साइट पे भिजवाया गया टू एडवाइज ऑन एंड मैनेज the changes that are needed to the tank and on the delay of arrival presents a solution to you। अच्छा, अब वो आए हैं, सबके साथ डिस्कशन हुई है, एक डिस्क्रिपेंसी यहाँ नजर आई है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, यू आर अनफेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी। तो ये एक वीक पॉइंट है जो आपका या आपकी टीम का सामने आ रहा है, बट जो एससी साहब हैं उन्होंने सारे प्लांट के लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है, एक बड़ी अच्छी सिस्टमेटिक और डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की है टैंक मॉडिफिकेशन टास्क की, जिसमें उस ब्लॉकेज को खोलना है। इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, वर्क रिप्रेजेंटेटिव्स, प्लांट मैनेजर, सबको इन्वाइट किया गया है। तो हम बाकी लोगों को सर एज अ करेक्टर पिक नहीं कर रहे, बिकॉज दीज आर द लीडिंग करेक्टर्स। सारे करेक्टर्स को पिक करेंगे तो फिर तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो उन करेक्टर्स को पिक करें जिनके जो ट्रेड्स हैं वो डिस्क्राइब किए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। व्हाट मोर वी हैव, we have the one negative feature highlighted, that the plant team is unaware of the new technology। So इतना ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आइडेंटिफाई हमने इसको ज़रूर कर लिया है, क्योंकि ऐसी साहब बहरहाल मौजूद हैं, और अब वो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो सबको ट्रेन भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं, और उसको रिस्क असेसमेंट का पार्ट भी बना रहे हैं। तो अब जो रेजोल्यूशन स्टेप्स हैं उनको, चूंकि अब वो हमारे बढ़ते चले जाएंगे, दे आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो उनको हम एक नई स्लाइड में ले जाते हैं। हमने सबसे पहले जो है वो बीइंग द पीओ मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इसे नेक्स्ट मैनेजमेंट लेवल पे लेके जाना है। प्लांट टीम की मीटिंग हुई थी, उन्होंने कॉर मैनेजमेंट को कंसल्ट किया था। इसके बाद वीडियो कॉन हुई प्लांट और कॉर टीम के दरमियान, जिसको एससी ने लीड किया। डिसीजन ये किया गया कि मॉडिफिकेशन बगैर शटडाउन के की जाएगी, और कॉर टीम जो है वो तमाम नेसेसरी सोर्सेज देगी इसके लिए। एससी साहब जो है वो साइट पे तशरीफ लाए, और उन्होंने सबको जो है वो एतमाद में लिया। दिस इज ट्रस्ट। उन्होंने सबको जो है वो एतमाद में लिया, और सबको एतमाद में लेके उन्होंने ये डिसाइड किया कि बगैर किसी शटडाउन के जो है वो इस एक्टिविटी को किया जा सकता है। तो रिस्क असेसमेंट की जो मीटिंग है वो एससी साहब ने लीड की, और इस मीटिंग में क्या हुआ, लेट्स सी। At the meeting, the engineer introduces the proposed tank modification and leads the risk assessment exercise, जिसमें it considers the highly toxic chemical, the release of which could be catastrophic for workers as well as the people in adjacent business, residential houses and schools। अब चूंकि आपने लाइव सिस्टम के अंदर उसे उस मॉडिफिकेशन को करना है, तो जो आपका प्राइमरी हैजर्ड है उस टैंक के अंदर मौजूद हाईली टॉक्सिक केमिकल, उसके खतरे को आपने समझना है कि अगर ये रिलीज हो गया तो क्या होगा, व्हाट वुड बी द आउटकम। वो करके आपने नहीं देखना, और खुदा ना खास्ता, वरना तो बड़ा कैटास्ट्रॉफिक नुकसान होगा। आपने फोर्सी करना है उसको, परसीव करना है, अंदाजा लगाना है उसका। तो जनाब इस सारी रिस्क असेसमेंट में इंजीनियर साहब ने ये फैसला किया कि ये जो भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए सिनेरियो के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप उस केमिकल के अंदर जाएं, उसके एमएसडीएस को समझें, वो टेक्नोलॉजी की ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ एक्सप्लेन की जाए। यू नीड टू डील विद द सीरीज ऑफ द इवेंट्स टू कनेक्ट इट लॉजिकली फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव, फ्रॉम द डिसीजन परस्पेक्टिव, फ्रॉम द मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। तो यहाँ अगर आपको टेक्नोलॉजी की डिटेल में वो ले जाएं या केमिकल की डिटेल में ले जाएं, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो जो ऑब्जेक्टिव है ना, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़रूर फोकस रखें अपने आप को। जनाब इसमें ये फैसला किया गया कि कुछ जो है वो आपके रिस्क असेस किए गए, इवेलुएट किए गए, उनको नंबर दिए गए। अब देखें यहाँ पे आपको एक नॉलेज गैप मिल रहा है कि आपको रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल्स और उस सारे प्रोसेस का अगर नहीं पता, तो ये बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए इसको समझना। तो यूट्यूब पे जाएं, किसी बुक से पढ़ें, कहीं से भी, बट यू शुड नो
the risk assessment, risk evaluation, hierarchy of risk controls, their management, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अब तक पता लग रहा है कि यार ये ज़रूरत है आपको अगले 24 घंटे में, इसके बगैर आप नहीं कर सकते. So, some of these are safe system of work, permit to work system, supplementary emergency arrangements, preparedness, and the suitable induction training, especially for the contractors. तो एक समरी जो है वो रिस्क असेसमेंट की बनाई गई, तमाम वर्कर्स को सर्कुलेट कर दी गई विद द प्रपोज मॉडिफिकेशन. फुल वर्जन इसका सबको नहीं दिया गया, सिर्फ समरी दी गई. अब देखें, लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन भी देनी है, कंफ्यूज नहीं करना. जो डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो हाई प्रोफाइल लोग हैं या हाईली टेक्निकल लोग हैं उनके लिए तो शायद यूज़फुल हो. आम वर्कर को वो चीज़ बताओ जो उसके काम की है. सो दैट इज़ वाई दे हैव फोकस ऑन द समरी. देखिए, सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो आ रही हैं इस केस स्टडी के अंदर, तो हमारे लिए उसके फ्लो को भी समझना जो है वो बहुत ज़रूरी था इसके अंदर. सो करेक्टर्स और पार्टीज अभी तक हमारी वही हैं, लेकिन अगर कुछ ट्रेड्स मजीद आपके सामने आते जा रहे हैं तो अपने चार्ट को आप अपडेट करते जाएं साथ साथ. सो मूविंग फॉरवर्ड कुछ और चीज़ें भी हुई हैं. सो हुआ ये कि जनाब रिस्क असेसमेंट मीटिंग इज़ लेड बाय एसी, यहाँ तक हम बात कर चुके थे. अब जो आर ए मीटिंग है वो फोकस कर रही है इस बात पे, जो हमने पीछे पढ़ा हम उसको अब यहाँ लिखें अपने मेजर एलिमेंट्स के अंदर, कि जो हाईली टॉक्सिक केमिकल है इसकी रिलीज विसिनिटी में हर एक को इफेक्ट कर सकती है. एसी ने हर एक को कन्विंस किया कि हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, लाइव सिस्टम पे काम करेंगे. और जो कंट्रोल सामने आए वो थे SSOW, PTW बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइव सिस्टम पे काम हो रहा है. अगर कोई हादसा होता है तो आपकी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कैसी है. और ट्रेनिंग खास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो है वो बड़ी अहम है क्योंकि ज़्यादा काम आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स से लेना है यहाँ पे. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर हम हायरार्की में देखते हैं तो एलिमिनेशन इस्तेमाल नहीं हो रही, आइसोलेशन शायद किसी हद तक इस्तेमाल हो, क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे. और रिडक्शन जो है वो हैजर्ड की किसी इंजीनियरिंग कंट्रोल के ज़रिए नहीं की जा रही. तो हमें जो कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं वो ट्रेनिंग के हैं, अवेयरनेस के हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के हैं, रिपोर्टिंग, पॉलिसीज, कम्युनिकेशन, ईमेल, ऑल दैट स्टफ एंड परमिट. जो टॉप टू जो हमारे लेवल्स हैं हायरार्की के वो हमें यहाँ नहीं मिल रहे. ये ऑलमोस्ट थर्ड लेवल से जो है वो बात स्टार्ट हो रही है. सो दैट्स फाइन. आर ए समरी जो है वो सबको सर्कुलेट कर दी गई और फुल वर्जन अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उसको एक्सेस कर ले. मूविंग फॉरवर्ड, अब परमिट जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, तो इसके ऊपर मजीद बात हो रही है. Prior to commencing the work, a permit to work is issued to the contractors. Now, contractor is the new party. Welcome here. Carrying out the tank modification. The permit to work includes an explanation about the associated risk assessment and how the plant has been safely prepared for this non-routine modification. सर, एक नॉन रूटीन वर्क जो होता है उसके अपने कुछ इनहेरेंट हैजर्ड्स होते हैं क्योंकि रूटीन चीज़ों के साथ लोग यूज टू होते हैं, फेमिलियर होते हैं. एक नॉन रूटीन एक्टिविटी इज कुड बी हाईली डेंजरस फॉर एवरीवन क्योंकि लोग यूज टू नहीं है उसके, वो उनकी हैबिट्स में शामिल नहीं है. सो दैट इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट. The contract workers accept the permit to work with the necessary precautions, including wearing of the specific PPE, and all those are mentioned in the PTW. तो यहाँ PTW जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा अहम कंट्रोल है और अपेरेंटली हमें ये समझ आ रहा है कि जितनी चीज़ें हैं वो सब उसका पार्ट है. दे आर पार्ट ऑफ द PTW. So they are communicated to all the contractors and other plant workers who may be affected. The PTW explains that precautions will be enforced along with the other site rules by active monitoring. Okay, it's important. कौन करने लगा जनाब active monitoring? This will be done while you carry out routine plant checks and simultaneously checks on the progress of the modification. तो जनाब आपने करनी है और inspections के जरिए करनी है. अब जो आपका चैलेंज है और आपका जो फोकस है ज़रा वो अब हाईलाइट होने लगा है यहाँ पे. आगे चलते हैं. हाँ, देखें ना, ये चीज़ आपको पता चल गई, ये तो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने हाईलाइट कर ली. बट मुझे मेरा चैलेंज पता चला है कि ओवरऑल सेफ्टी इंस्पेक्शंस और कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, क्योंकि काम मुझे आगे कॉन्ट्रैक्टर से कराना है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. ठीक है जी. तो मज़ीद चीज़ें हमारे सामने जो आई हैं हम उनको भी लिस्ट कर लेते हैं. ये सारी चीज़ें हम लिस्ट कर चुके थे पहले ही. मजीद चीज़ जो हमने लिस्ट की है वो हमने ये की है कि PTW इशू किया गया तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिसमें RA शामिल है, नेसेसरी प्रिकॉशन और PPE शामिल हैं. सो ऑल दैट स्टफ इज़ पार्ट ऑफ PTW.
क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक नॉन रूटीन वर्क है और आप जनाब करेंगे तमाम रूटीन और साइमल्टेनियस इंस्पेक्शन। ठीक है, और ये जो हमने बात की कि हमारा चैलेंज जो है वो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट है, ये आपको अगर पिछले पैराग्राफ से क्लियर नहीं हुआ तो इस पैराग्राफ से ज़रूर क्लियर हो जाएगा, तो आप इसके बाद भी जो है वो उसको अपने चैलेंज में लिख सकते हैं आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ 9 एंड 10। To confirm safe working and clarify overall expectations, you along with an independent site contact। देखिए सर, कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो एक बंदा आ गया है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट साइट कॉन्टैक्ट, और कॉन्ट्रैक्टर ही यहाँ पे बड़ा अहम है। तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने एज अ पार्टी रखा है और इंडिपेंडेंट साइट कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कह लें या कॉन्टैक्ट कह लें, इसको हमने एज आईएससी रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको नॉमिनेट किया गया है टू मॉनिटर एंड लाइज विद द कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है जी, और इंडिपेंडेंट साइट कॉन्ट्रैक्टर जो है, इंडिपेंडेंट साइट कॉन्टैक्ट जो है वो आपका एक्टिवली मॉनिटर करेगा और चेक करेगा एडिशनल एक्सपेक्टेशन। तो इसको हम इंडिपेंडेंट साइट कॉन्टैक्ट को एज अ पार्टी भी लिख सकते हैं, एज अ करेक्टर भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको एज अ करेक्टर लिखा है, आप इसको दोनों में लिख सकते हैं। यानी एक तो आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है काम करने के लिए, और एक आपने जो है वो, इसको आप थर्ड पार्टी कह लें या सेकंड पार्टी कह लें, एक कंसल्टेंट आपने हायर किया है आपको असिस्ट करने के लिए। थर्ड पार्टी इज द बेटर वर्ड, कि आपने उसे हायर किया है कि वो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी लाइज ऑन करे और ओवरऑल चीज़ों को मॉनिटरिंग भी करे। ठीक है, तो मैं इसको एज अ करेक्टर ले रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा हेल्प करेगा, आप एज अ पार्टी भी ले लें इसको। तो आप और आईएससी जो है वो चेक करेंगे, क्योंकि आप और आईएससी आ रहे हैं ना, तो एज अ करेक्टर इट्स इंपॉर्टेंट। We'll check to see whether the modification work is being controlled and progressed as planned. This is consistent with the organization plan. That's fine. एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसको हम आगे लिस्ट कर लेते हैं। फिर आप और आईएससी मिलके जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, यू नीड टू सी that findings from the inspection from part is part of the overall health and safety performance review. So review is important now. The performance review enables an overall assessment of opportunities for continuous improvement within the site and reveals any need for change. So यहाँ आके आपका सिनेरियो जो है वो कंप्लीट हो गया है, सब अच्छा रहा है जनाब, सब बहुत अच्छा रहा है, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इसमें हुई है। यही एक आपको जो है वो फ्लेवर दिया गया है इस सिनेरियो के अंदर। बट है कौन कौन इन्वॉल्व, कौन कौन है, सीरीज ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो लिखना बड़ा अहम है जो हमने डिस्कशन की है यहाँ। तो मज़ीद सर हमारे पास चीज़ें क्या हुई हैं, पीटीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर को इशू हुआ है जिसमें आरए और नेसेसरी प्रिकॉशन शामिल है, ये सारी बातें हमने कर ली। यहाँ तक हमने कहा कि आप जो हैं वो रूटीन और साइमल्टेनियस इंस्पेक्शंस परफॉर्म करेंगे। इधर से हम एल से जो है वो नई डिस्कशन लेके आ रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैराग्राफ्स। यू एंड आईएससी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल सेफ्टी विद चेक्स। आप दोनों को रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स की आप दोनों से ये कंबाइन एक्सपेक्टेशन है कि आप दोनों जो हैं वो मॉडिफिकेशन वर्क करेंगे एज पर प्लान और उसे कंसिस्टेंट रखेंगे। आरए में मौजूद जो भी SSOW डिस्क्राइब हुए हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कंट्रोल्स जो डिस्क्राइब हुए हैं, उससे उसको कंसिस्टेंट रखेंगे। ये है आपकी और आईएससी की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स की आप सबसे एक्सपेक्टेशन है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है वो आईएससी की हाईलाइट की गई हैं, जो कि हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर का साइट एंट्री एग्जिट कंट्रोल देखेगा, इंडिपेंडेंट एक्टिव मॉनिटरिंग करेगा, आपके साथ तो करेगा बट एज अ थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट भी करेगा, क्यूरीज को रिजॉल्व करेगा और सुपरविजन करेगा जो भी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है उसकी। तमाम जो रिव्यू हैं वो इंस्पेक्शंस के जरिए किए जा रहे हैं जिन्होंने ओवरऑल एचएनएस कंप्लाइंस देखनी है, और इसके फ़ायदे ये होंगे कि अगर चीज़ें ठीक भी हो रही हैं तो फिर भी आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर किसी चेंज की ज़रूरत है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सर हमने अपने तमाम मेजर एलिमेंट्स के साथ जो है वो पूरी का पूरा सिनेरियो जो है वो डिकोड कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड ये चार्ट ज़रूर डेवलप करें कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशन का, करेक्टर्स के दरमियान, पार्टीज़ और पार्टीज़ के दरमियान, जिसमें बाकायदा इनको लिखें कि 1 की 2 से कम्युनिकेशन कैसे होनी है, 2 की 3 से कैसे होनी है, 1 की 2 और 3 से क्या एक्सपेक्टेशन है, 3 की 2 और क्या एक्सपेक्टे 3 की 2 और 1 से क्या एक्सपेक्टेशन है।
प्रॉपर सर इसको ड्रॉ करें, मैप करें बाकायदा इसको, पार्टीज के लिए भी और करेक्टर्स के लिए भी, ठीक है, और इस पे सोचें, डिस्कस करें आप उस रोल प्ले सिनेरियो के जरिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। इसके साथ साथ हो सकता है कि ये चीज़ें आपके सामने आई हों कि आपको इसके बारे में नहीं पता, तो क्विकली ज़रा 1-2 घंटे लगा के इनके बारे में पढ़ें और सीखें। दैट कुड बी रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंट्रोल, प्रोसेस सेफ्टी एंड हैज़ॉप, परमिट टू वर्क, पीपीईज़। Occupational Safety Health Administration OSHA USA is one of the most comprehensive and best guideline। उसके ऊपर आप जाएं, आपको प्रोसेस सेफ्टी का एक बेहतरीन स्टैंडर्ड मिलेगा, आपको पीपीज के ऊपर बेहतरीन गाइडलाइन मिलेगी। जब आप उसमें प्रोसेस सेफ्टी के स्टैंडर्ड को निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट का बाकायदा उसमें एक अलग से सेक्शन है। सो दैट इज़ हाउ यू विल कम टू नो कि मैंने, मेरे ट्रेनर्स ने तो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया है, मेरे निबोश के कोर्स में तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट आई नीड टू रेज माई सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स एंड गो इन द रियल सिनेरियो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सिर्फ मेरे दोस्तों कॉपी पेस्ट नहीं करना निबोश की बुक से, बाहर निकालना है अपने आप को उस बॉक्स से। उसके लिए आप एडिशनल रिसोर्सेज को देखें, ओशा प्रोसेस सेफ्टी को देखें, प्लांट की ईएचएस प्लस पॉलिसी देखें, कोई और आपको चाइनीज़, ब्रिटिश, कोई भी अच्छे स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस मिलती हैं उनको देखें। मैनेजमेंट ऑफ चेंज एक बाकायदा कॉन्सेप्ट है प्रोसेस सेफ्टी के अंदर अलग से। ये मैं ख़ास तौर पे सर बात कर रहा हूँ इस सिनेरियो के लिए 28 अक्टूबर वाले। अभी हम आज के सिनेरियो को भी थोड़ी देर में देखते हैं, और इसके साथ साथ आने वाले भी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, दे नीड टू सी कि मुझे मेरी चीज़ के लिए किन रिसोर्सेज को देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये मैंने 2 बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं। इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर प्रोफेशनल्स, डेविड येट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर इंजीनियर्स, रॉजर ब्रोर। तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छे आपको स्ट्रॉन्ग रेफरेंस प्रोवाइड करेंगी। और अगर आपके सामने फायर से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के जो कोड्स हैं, उसकी हैंडबुक है, वो आपको एक क्विक स्क्रीनशॉट दे सकते हैं बहुत सारी अच्छी चीज़ों का। तो फिर आप जिन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, उनको जैसा कि आपने आगे एक्सप्लेनेशन में करना है, उनको बाकायदा जो है वो लिस्ट जो है वो ज़रूर करें इसके अंदर। तो सर कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस या आंसर हों, डू कॉन्टेक्ट अस। मज़ीद वीडियोस के लिए आप इनोवो यूएसए के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको फॉलो करें। आप हमें कांटेक्ट करना चाहें तो द कांटेक्ट डिटेल्स आर हेयर, यू आर मोस्ट वेलकम टू कांटेक्ट अस फॉर एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस और मेंटोरिंग। जी साथियों, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप इससे आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरह से आपने सिस्टमेटिकली जो है वो सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट को समझना है। तो जो भी सिनेरियो आपके सामने आ रहा है उसको इसी सिस्टमेटिक तरीके से डिकोड करें। इसके बाद अपनी जो आगे एक्सप्लेनेशन है उसको अटेम्प्ट करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आ, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस के ज़रिए भी जो है वो आपको मज़ीद सैम्पल सिनेरियोस के ज़रिए गाइड करते रहें और एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी गाइड करते रहें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।